Assalamualaikum. Dear students, welcome to Noor School and College online classes. लास्ट हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हमने और इसके अलावा हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना सीखा। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने क्या करना है, कुछ रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स फॉर चूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन हों इनटू डी एक्स, तो हमने उनको किस तरह इंटीग्रेट करना है। जैसे हमने याद हो तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाया था, लेकिन इंटीग्रेशन में हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इनको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनका जो इंटीग्रल है वो डायरेक्ट नहीं आता, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। इस तरह के जितने फंक्शंस भी हैं, तो उनके लिए हमने फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने इनको सॉल्व करना है। अब हम इनमें से किस को फर्स्ट फंक्शन रखें और किस को सेकंड फंक्शन रखें। तो सबसे पहला रूल इसका ये है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि ये होता किसके इक्वल है। ये इसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट रखता हूँ और इसको सेकंड रखता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, दैट इज जी ऑफ एक्स। सेकंड फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स है। दोबारा देखें कैसे करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू हमने लास्ट में किया है इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और होल डी एक्स भी कर लेंगे, क्योंकि ये सारा जितना भी है इसका आखिर में ये वाला इंटीग्रल भी हमने लेना है। दोबारा देखें, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अब असल में ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमने चूज़ करना है, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही हमने इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन नहीं बोलना। अब इसके रूल्स क्या होंगे, रूल्स ये होंगे कि हमने क्या करना है, हमने इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखना है। लॉगरिथमिक फंक्शन will be selected as first function। जब भी आप इन दोनों फंक्शन में से चूज़ करेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आपने सबसे पहले चूज़ करना है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं
will be selected as first function, will be selected as first function. थर्ड वन ये है हमारे पास कि अलजेब्रिक फंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद अलजेब्रिक का नंबर आ जाएगा। अलजेब्रिक फंक्शन विल बी selected as first function। अच्छा, ये याद रखना, लॉगरिथमिक ना हो तो फिर इन्वर्स को पहले रखेंगे। इन दोनों की एब्सेंस में फिर अगर हमारे पास अलजेब्रिक होगा तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा क्या, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेलेक्टेड एज फर्स्ट फंक्शन। अगर ये ऊपर वाले तीनों ना हों और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको फर्स्ट फंक्शन रखना है। नंबर 5 पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल रह जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन will be selected as second function। इसको सेकंड क्यों रखेंगे? देखें, हमने जब देखा तो अमूमन सेकंड फंक्शन में ही इंटीग्रल आता है। सेकंड फंक्शन में इंटीग्रल आता है। अगर सेकंड फंक्शन में इंटीग्रल आता है तो सेकंड फंक्शन में एक्सपोनेंशियल को अगर हम उसने कहा है कि आपने सेकंड फंक्शन को रखना है तो डेफिनेटली जो है हमारे पास इनके इंटीग्रल फाइंड करने आसान होते हैं। हम जिस चीज़ पे डिसाइड कर रहे हैं ना वो ये है कि भाई डेरिवेटिव किसका आसान आता है और हमारे पास इंटीग्रल किसका आसान आता है। ये जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में हम सिलेक्शन करते हैं तो ये कुछ उसी बुनियादों पे है और ये काम हमारा आसान बनाते हैं कि हमेशा हमने लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम नोट भी लिख लेते हैं। नोट ये है कि हमने 4 और 5 जो है ना, 4 and 5 आर इंडिपेंडेंट according to our choice। चौथे और पांचवें में कहता है कि भाई अब हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी हमारे पास इंटीग्रल हमने साइन के, कास के, टेन के, इन सब के हमने इंटीग्रल फाइंड करना। यानी चौथे और पांचवें में हम ये हमारी मर्ज़ी है। इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं कहा कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये हमारी चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम 4 को पहले रखें या 5 को पहले रखें। ठीक है, तो अब हम इस तरह करते हैं कि अब एक आध क्वेश्चन करते हैं एज एग्जांपल, ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि हमने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने ज़हन में रखते हुए ये बाकी चीज़ें हमने डिसाइड करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर, अब वो क्वेश्चन मैं बुक में से देख लेता हूँ जिन पे हमने निशान लगाए हुए हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमने ये इंक्लूडेड हैं। पहला ही क्वेश्चन है x e पावर x dx। अब जिस मेथड से मैं करवाऊंगा वो मेथड ज़रा आसान होगा। बुक वाला भी आसान है, मेरा भी आसान है, बुक वाला भी आसान है। तो मैं
अब मुझे ये बात बताएं कि भाई इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसने ऑलवेज कहा कि इसको सेकंड रखें, तो ये सेकंड फंक्शन आ गया और ये फर्स्ट फंक्शन आ गया। अब मेरी बात थोड़ी सी आसान हो गई होगी कि हमने जिस पॉइंट पे सिलेक्ट करने हैं ना, हमारे पास इस तरह सिलेक्शन थी कि हम इसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे कि इन दोनों में से हमने किसको फर्स्ट रखना है और किसको सेकंड रखना है। लेट मैं इसको इंटीग्रल आई का नाम दे देता हूँ इसको, और यहीं से मेरा सोल्यूशन भी स्टार्ट है। तो अब हमें पता है क्या है। अब ज़रा क्वेश्चन को देखें। यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला। अब भाई कैसा फार्मूला हमने पढ़ लिया, यूजिंग बाय पार्ट्स वाला फार्मूला। बाय पार्ट्स वाला फार्मूला हमने ये पढ़ा कि भाई फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट छोड़ना है, तो एक्स एज इट आ जाएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन तो हमने एक्स को रखा हुआ है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स डी एक्स इसका और होल डी एक्स, यानी कि ये सारा सॉल्व करने के बाद ये वाला इंटीग्रल भी इसको क्या करेगा, होल डी एक्स में हमारे पास ये क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँगी ताकि आपको नज़र आ जाए। एक्स डी एक्स, ये डी एक्स भी मैंने डाल दिया। अब ज़रा सा गौर करें इस बात पे, तो एक्स दोबारा देखें, यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला हमारे पास एक्स एज इट आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ क्या है सेकंड फंक्शन डी एक्स एंड होल डी एक्स। अब देखें, आपको ये बात पता है कि इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल फंक्शन का, चूँकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स होता है, देन चूँकि इंटीग्रेशन जो है वो उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो उसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी आल्सो ई पावर एक्स। उसके बाद आप देखें ई पावर एक्स आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या है, वो तो आपको पता है 1 है, 1 इंटू और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या है, वो ई पावर एक्स है, और होल डी एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास ई पार जो है वो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स ही हो जाएगा एन टू डी एक्स, एक्स ई पावर एक्स माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ई पावर एक्स ही आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ई पावर एक्स, तो इंटीग्रल दोबारा ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स ही होगा। और अगर इसको हम देखें तो प्लस सी भी आ जाएगा। अब यहाँ से ई पावर एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स माइनस 1 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। यही आंसर है। आई थिंक सो कि बुक का आंसर कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमारा आंसर ठीक है। अच्छा, कि यहाँ से अगर आप दोबारा देखें, ये वो क्वेश्चन है जिसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। फर्स्ट इसका रूल ये है कि आपने ये सोचना है कि विच वन विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन विल बी द सेकंड फंक्शन। तो अब मैंने आपके साथ ये बात ब्रीफली डिस्कस की कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, and in the absence of logarithmic and
inverse function, then we will take algebraic as a first function. देन नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ लॉगरिथमिक इनवर्स एंड अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज सिलेक्टेड एज फर्स्ट फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये है कि जिस भी कंडीशन में आ जाए तो हम उसको हमेशा सेकंड फंक्शन रखेंगे, क्योंकि सेकंड फंक्शन रखने का उसका फ़ायदा ये हो जाएगा क्योंकि सेकंड फंक्शन में हमारे पास अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव मालूम करना ज़रा हमारे लिए आसान होगा। अब दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई पर x dx आ जाएगा। अब हमने क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा विल बी ऑलवेज सेकंड फंक्शन। अगर ये सेकंड फंक्शन है तो यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx माइनस integral into derivative of first function. What is first function? That is x minus integral into derivative integral into आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन dx और होल dx। अब हमें देखें कितनी आसान बात हो गई। अब ज़रा सा गौर करें तो x अपनी जगह पे आया तो e पार x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ज़ाहिर है उसका डेरिवेटिव भी e पार x था तो इसका मतलब है कि उसका इंटीग्रल भी e पार x होगा माइनस यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 होता है और इंटीग्रल क्या है ई पार एक्स और होल डी एक्स उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब 1 इंटू 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म वापस मोड़ के आएगी तो ई पार एक्स और आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। फिर इंटीग्रल लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ विच इज़ ई पार एक्स, तो ई पार एक्स ही आ जाएगा। अब देखें दोनों टर्म्स में ई पार एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। अब मेरे बच्चे ज़रा सा भी आप गौर करें तो देखें ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया है हमारे लिए। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के बजाय मैं अगर करूं डायरेक्ट टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स वाला सी वाला करता हूँ, दूसरा आपने खुद कर लेना वो इजी है। टेन इनवर्स ऑफ डी एक्स एक्स डी एक्स है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स और डी एक्स है। अब ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। तो अगर मैं फिर अपनी बात को दोहरा लेता हूँ, रिपीट करता हूँ कि जब मैंने रूल्स लिखवाए तो मैंने क्या कहा था, लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी सिलेक्टेड एज फर्स्ट फंक्शन। इसमें तो कोई लॉगरिथमिक नहीं है, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी सिलेक्टेड एज फर्स्ट फंक्शन। आप देखें ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकंड फंक्शन कहाँ पे है, तो यहाँ पे ही मैं इसको 1 इंटू लिख लेता हूँ। अगर मैं 1 इंटू लिख लेता हूँ तो दिस विल बी सेकंड फंक्शन। इस यहाँ पे हमने एज सेकंड फंक्शन 1 को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 इंटू लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि डायरेक्टली हम टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स को बाय पार्ट्स के अलावा नहीं सॉल्व कर सकते। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि अब हमने क्या करना है, अब देखें हम 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ डी एक्स, और क्वेश्चन में है कि आपने बाय पार्ट से करना है तो हमने इसको बाय पार्ट से ही करना पड़ेगा। अब बाकी फर्स्ट फंक्शन एज इट था, ऐसे ही है जहाँ ऊपर किया था, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन 1 एज इट हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन एज इट है तो क्या है फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्या, फर्स्ट फंक्शन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो हमने 1 को रखा हुआ है तो ये 1 dx हो जाएगा। कितना आसान हो गया, देखिए ना, हमने ज़रा सा अपनी आसानी के लिए भी ये वाला काम कर लिया। अब ज़रा सा भी मैं अगर गौर करूं तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी।
जैसे 1 dx आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन तो ये है, इनटू मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इनटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है 1 dx और होल dx भी हो जाएगा, होल dx भी हो जाएगा। अब ज़रा सा देखें, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, tan, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, और देखें 1 किसका डेरिवेटिव आया था x का, तो ये आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालें तो क्या था, तो हमारे पास था 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी 1 एंगल का स्क्वायर क्या है 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो 1 प्लस एंगल का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ x आ जाएगा, ये x आ जाएगा और होल dx हो जाएगा। अब देखें tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ x, x tan इनवर्स ऑफ x माइनस इस x को ऊपर ले आएँ तो x, और इधर भी हम x स्क्वायर को अगर पहले लिख लें और 1 और dx आ जाएगा। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ज़रा सा भी आप गौर करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, और यहाँ पे मैंने कर लिया 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, और ऊपर ज़रा सा भी आप गौर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, और ये कितने मज़े की बात है कि हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं, 2x आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो अब ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस c भी लिख लें सबका इकट्ठा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं एक दफ़ा ठीक करके लिख लेता हूँ, x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 ln ऑफ, ये मैं वैसे मॉड के लिए डाल रहा था लेकिन इधर डाल दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा अगर ज़रा सा भी गौर करें तो tan इनवर्स ऑफ x को अगर बाय पार्ट्स हमने सॉल्व करना है तो तरीक़ाकार ये होगा कि वी विल इंट्रोड्यूस 1 एज अ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन हमने 1 को इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी tan इनवर्स उसी तरह आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ 1 dx माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 dx। ये आगे जो है ना, ये इस तरह है 1 dx, ये है 1 dx। अब फिर जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x उसी तरह, और 1 किसका डेरिवेटिव आया था x का, तो इसका मतलब है कि 1 dx का इंटीग्रल x होगा। अच्छा ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ x का क्या डेरिवेटिव था, दैट वाज 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ 1 dx आ जाएगा और यहाँ से हमें x मिल जाएगा। जो ही मैंने x पे नज़र डाली तो मुझे अगली आसानी भी नज़र आ गई कि अगर मैं ऊपर x है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो मेरा काम आसान हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि 1/2 और ऊपर भी 2x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने ये पढ़ा था कि हम उसको लिख सकते हैं 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। अब मैं आज के लेक्चर को सम अप करता हूँ
और फिर आपको मैं होमवर्क भी देता हूँ। सम अप इसका जो है वो सारे का सारा सम अप ये वाला है कि जब कभी भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट गिवन होते हैं, और कुछ इन्वर्स फंक्शन ऐसे भी गिवन होते हैं जिनको हमने उनके साथ वन एज सेकंड फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा के तो हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, यानी मैं इसको फर्स्ट का नाम देता हूँ, इसको सेकंड का नाम देता हूँ। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट फंक्शन वैसा ही लिखेंगे जैसा उसने दिया हुआ है, इनटू इंटीग्रल ऑफ क्या है सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स है, डी एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और आगे डी एक्स मैंने डाला हुआ है। अब देखें ये थोड़ा सा ऐसे नज़र आएगा आपको। अब देखें मैं ऊपर मार्कर रखा हुआ तभी कह रहा हूँ नज़र क्यों नहीं आ रहा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। नंबर वन, वी विल सेलेक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन, then after logarithmic, in the absence of logarithmic function, we will select inverse function as a first function. In the absence of logarithmic and inverse function, algebraic function will be selected as first function। यानी किसी में logarithmic भी नहीं है, inverse भी नहीं है और algebraic है, तो algebraic को हम first function बोलेंगे। अच्छा, ये वाले काम हमने 1 2 3 ये तीनों अगर ना हो, logarithmic भी ना हो, inverse भी ना हो, algebraic भी ना हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने एज फर्स्ट फंक्शन लेना है। एट लास्ट आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है जब कभी भी इन्वॉल्व होगा यू विल टेक एज सेकंड फंक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी मदद से हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन क्वेश्चंस पे मैंने गुड का निशान लगाया हुआ है ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं और अदर बाकी क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं हैं। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक्स साइन डी एक्स में ये आपने खुद करना है। अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा, एक्स फर्स्ट हो जाएगा और साइन एक्स वाला सेकंड फंक्शन ये आपने खुद करना है। थर्ड मैंने करवा दिया। ई पार एक्स वाले को आपको खुद पता है क्या होगा, बताएं ना। ई पार एक्स वाला विल बी सिलेक्टेड एज ऑलवेज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, विल ऑलवेज सिलेक्टेड एज सेकंड फंक्शन। ये आपने ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है। कौन सा, ये बी वाला पार्ट जो ब्लैक वाले मैंने किए हैं ये आपका होमवर्क है। अच्छा, उसके बाद है एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये मैं खुद करवाऊँगा। एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ एक्स ये भी आप खुद करेंगे। आपने खुद अभी पढ़ा कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी सिलेक्टेड एज फर्स्ट फंक्शन, तो एल एन ऑफ एक्स को हमेशा आप करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आई विल सॉल्व पार्ट आई ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी ये 2 क्वेश्चन और ये लास्ट वाला 6 क्वेश्चन ये 3 रह जाएंगे। इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि इंशाल्लाह समझ आएगी। जो रूल्स मैंने बताए हैं ये इसलिए होते हैं कि हमारी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसको ये आसान बनाते हैं। अगर हम बाज़ क्वेश्चन इस तरह के हैं कि जिनमें हमें शायद इंटीग्रल फाइंड करना मुश्किल पड़ जाए, तो इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए ये रूल्स कुछ बुक वाले ने भी सेट किए हैं और हमने भी ख़ुद भी सेट कर लिए। तो क्वेश्चन ये सारे करने हैं और आपने मुझे होमवर्क की पिक्स सेंड करनी है। और ये पिक्स मैंने ये नहीं कहा था कि 10 मिनट के बाद ही सेंड करें, बल्कि ये पिक्स जो हैं आप मुझे उस पूरे दिन में किसी भी वक्त सेंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।